हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, कल काफ़ी बड़ा दिन था, यानी क्लास 10th मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम। एंड मुझे पता है गाइस, बहुत सारे लोग टेंशन में थे एग्ज़ाम को लेकर के। एंड अब जब ये एग्ज़ाम हो चुका है तो इस पे रिव्यू बनाना तो बनता है। तो पेपर तो ओवरऑल मॉडरेट से हार्ड के बीच में था, लगा था कि इजी आएगा। बट जब मैंने एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू किया तब पता चला गाइस कितना ट्रिकी हो सकता है। एंड मैं बता दूं, मेरा सेट था 3। एंड क्यूबी कोड भी देख सकते हो, 30/6/3। तो ये था मेरा क्यूबी कोड। एंड गाइस, बहुत लेंदी था ब्रो, क्या बताऊँ अब मैं। मेरे को क्या लगा था कि इस साल भी जैसे पिछले साल की तरह आता था, मतलब इतने सारे पीवाईक्यूज मैंने प्रैक्टिस किए थे। एंड मेरे को ओवरऑल पता चल रहा था कि इस बार भी इजी आने वाला है, जैसे अभी तक आया है। एक्सपेक्ट तो इजी किया था, बट इस बार सीबीएसई वालों ने यार खेल दिया। मतलब क्या यार, हम ही लोग से इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों है? इतना लेंदी पेपर कौन बनाता है? तो ये चीज़ काफ़ी बुरा लगा, हम ही लोग के साथ क्यों हुआ? इतना लेंदी पेपर देने की क्या ज़रूरत थी? तो चलिए मैं आप लोग को पेपर दिखाता हूँ एंड बताता हूँ। कैसे सीबीएसई आने वाले क्वेश्चंस को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके लिखती है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। 3-4 नंबर वाले क्वेश्चन एमसीक्यूज है, मतलब सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा था भाई साहब, क्या बताऊँ मैं। लगभग 30 मिनट में मैंने ये सारे एमसीक्यूज, 30 से 35 मिनट में मैंने एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। एंड जिसमें से मेरे एक दो ही गलत थे, मैंने चेक नहीं किया है। बट मेरे को पता है लगभग सारे सही हैं, एक दो ही गलत थे जहाँ तक। जैसे कि ये वाला शायद गलत करके आया हूँ मैं। अब मैंने क्या किया है मेरे को खुद भी नहीं याद है। मैं 6 बी किया हूँ या सी किया हूँ, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन था, आप लोग बताना इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। एंड एसेसरीजन वाला भी थोड़ा सा ट्रिकी था, बट हो गया था जहाँ तक सही किया हूँ। एंड आगे अगर बात करें इन सब में, तो ये इधर तो सारी चीज़ें आसानी थी। एंड ये सब हो गया बढ़िया से। ये वाला मैंने सॉल्व किया था, इसको पढ़ते मैंने कहा यार छी यार ये कौन करने आ रहा है। इसको मैंने तुरंत ही सॉल्व किया था बढ़िया से, ये भी हो गया था। एंड इधर तो बाकी सब बढ़िया गया। एंड अब बात करते हैं मेन चीज़, जहाँ पे मैंने नंबर काटे हैं अपने बुरी तरीके से। तो इधर भी हो गया, इधर किसी पार्ट में मेरा कट रखा है। ये तो मैंने करके आया भाई साहब, क्वेश्चन देखते ही मैंने लगा दिया इसको। इसको बढ़िया से सॉल्व करके आया, 5 नंबर तो पक्का मिलना है। एंड सेक्शन ई में ये वाला क्वेश्चन क्या था, इसका मैंने जहाँ तक लास्ट पार्ट गलत किया है। लास्ट पार्ट मेरे को नहीं आ रहा था इसमें का, ये स्टैचू वाले में का। एंड इधर क्वेश्चन तो ये हो गया था जहाँ तक, हाँ पहला दूसरा मैंने कर रखा है। बट फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने पेपर लिटरली गाइस, मैंने पेपर देखा भी नहीं था थोड़ा सा भी। ये पेज मैंने देखा ही नहीं यार, सिर्फ ऊपर का 2 क्वेश्चन मैं लगा पाया था। एंड इतना नंबर, कितना नंबर छोड़ के आया मैं? 1 2 3 4 5 6 6 नंबर भाई साहब, 6 नंबर छोड़ के आया हूँ यार। लिटरली इस पेज में मेरे को आने का मौका नहीं मिला। मेरा टाइम मैनेजमेंट इस बार इतना बेकार टाइम मैनेज किया हो ना। अब क्या कर सकते हैं, इतना दिमाग लेके क्या फ़ायदा ब्रो। इतनी बढ़िया तैयारी की थी मैंने, लेजिट 10 दिन इतना रगड़ के पढ़ा था। मतलब 300 क्वेश्चन तो प्लस सॉल्व कर लिया था, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद यही होना था मेरे साथ। तो इसीलिए कहते हैं टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड पीवाईक्यूज इतने सारे लगाए थे, लगा था कि आसान पेपर आएगा, बट ये क्या किया सीबीएसई वालों ने, यही हमें थमा दिया, इतना लेंदी पेपर। तो ये काफ़ी बुरा लगा मेरे को, ठीक है। तो अब बात करते हैं शॉर्ट्स और लॉन्ग के बारे में। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जहाँ तक सभी का हो गया होगा, बस एक दो क्वेश्चन जो कि हैं वही सब ट्रिकी होंगे। एंड उसके लैंग्वेज की वजह से वो सब ट्रिकी लग रहे थे, वरना वो सब तो हो ही गया होगा। एंड उसमें जहाँ तक मेरे जैसे कि मैंने बताया, उस वाले क्वेश्चन के पार्ट 3 में मेरे को दिक्कत था, तो वहाँ पे कट रखा होगा मेरा, और ज़्यादा कोई चांस नहीं है कटने के। तो ऐसा कुछ मॉडरेट मैंने करके आया सेक्शन बी और सी में, शॉर्ट्स और लॉन्ग में। तो वो भी ठीक ही ठाक था। एंड अब मैं बताता हूँ मुझे जो पर्सनली प्रॉब्लम्स फेस हुए थे। तो सबसे पहला जो कि एमसीक्यू ने काफ़ी टाइम लिया, एंड देन लैंग्वेज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसमें भी बहुत टाइम लग रहा था, मतलब समझने में सेंटेंस को। बट हो गया था वो, मैंने क्वेश्चन लगा लिया था, ठीक है। वहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ। एंड एट द लास्ट जो केस बेस्ड था वो सबसे ज़्यादा लेंदी था, एंड उसी में नंबर कट रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे 6 नंबर मैंने छोड़ के आया है। तो वो काफ़ी बुरा लगा। एंड मेहनत यार क्या ही बता सकता हूँ, इतनी मेहनत की थी, बट अब जब नहीं आ रहे मार्क्स तो क्या कर सकते हैं, अब कट गया यार। एंड अब अगर बात करें हम लोग सीबीएसई से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो है ग्रेस मार्क्स। जैसे कि सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे कह रहे हैं कि हार्ड था, टफ पेपर था, लेंदी पेपर था, तो ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, मतलब केस बेस में। एंड सेकंड ऑप्शन है लीनियंट चेकिंग होनी चाहिए, और सीबीएसई ने जो 10 दिन छुट्टी देने का बदला लिया है वो नहीं करना चाहिए था। एंड लास्ट ऑप्शन है स्टेप मार्किंग, जो कि मिलता ही है, एंड वो अच्छी बात है। मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड आपने अगर कुछ लिखा होगा तो मतलब डेफिनेटली मार्क्स मिलने वाले हैं। अब ओवरऑल बात करें तो पेपर हार्ड से मॉडरेट के बीच में था। एंड अगर आप लोगों ने अच्छे से टाइम मैनेज किया होगा तो आप लोग अच्छे मार्क्स डेफिनेटली पाने वाले हैं। बट यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, टाइम मैनेज नहीं कर पाया, तो वहीं पे मेरे मार्क्स कट रहे हैं।
तो गाइज आप लोगों का एग्जाम कैसा गया कमेंट्स में फटाफट से बता दो। एंड गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड अपने फ्रेंड्स के पास फटाफट से शेयर भी कर दो ये वीडियो। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे एंड अब मिलते हैं कंप्यूटर प्रिपरेशन वीडियो में। बाय बाय।